guys, a warm welcome to all of you on Supergrads YouTube चैनल। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, राइट? वो सारे स्टूडेंट्स जो चाहते तो हैं आईपी मैट क्रैक करना नेक्स्ट ईयर या उसके अगले साल 23 में 24 में, बट दे थिंक कि यार दे आर नॉट गुड एट मैथ्स। तो क्या आईपी मैट उनके लिए है? क्या वो आईपी मैट क्रैक कर सकते हैं अगर उनकी मैथ्स वीक है? तो राइट, एक ऐसा क्वेश्चन है, राइट? अगर उसका जवाब मिल जाए तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करना चालू कर सकते हैं, राइट? सो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है जिनको लगता है उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, वीक है, एवरेज है। कैसे हम लोग इंदौर का या नो जिप मैट या अदर रोहतक के एंट्रेंस एग्जाम्स आईपी मैट के हम क्रैक कर पाएंगे, राइट? सो बने रहिएगा एंड तक, विल गेट लॉट ऑफ गुड सॉल्यूशंस एंड स्टेप्स, right, tips, so that you can improve on your maths and obviously you'll be able to crack the cutoffs of these exams. Start करते हैं guys, one by one. So guys, एक पॉजिटिव नोट से हम लोग शुरू करते हैं, राइट? हेनरी फोर्ड ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, राइट? ही हैज रिटन, लाइक एक कोटेशन है उनका, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू आर राइट। राइट, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आप लोग के लिए, वेदर यू थिंक यू कैन और कैन नॉट, यू आर राइट। दैट मीन्स आप अगर सोचते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो भी आप सही सोच रहे हैं, और आपको लगता है ये काम आप नहीं कर सकते तो भी आप सही सोच रहे हैं। कितना डीप इसका मीनिंग है, या सो इट्स ऑल इन योर ब्रेन। आपने अपने ब्रेन को कैसे वायरिंग किया हुआ है, राइट? कैसे उसको ट्रेन किया हुआ है अपने ब्रेन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ट्रेन योर ब्रेन। सो अगर उसमें इनपुट गया हुआ है कि भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो भी आप सही सोच रहे हो, आप नहीं कर सकते, राइट? और आपने लगा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते, दैट इज द ट्रेनिंग दैट यू हैव गिवन टू योर ब्रेन, राइट? सो अगर आप सोच रहे हैं कर सकते हैं तो आप एक्चुअली कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट अ वेरी पॉजिटिव नोट कोटेशन बाय मिस्टर हेनरी फोर्ड, राइट? सो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इट्स ऑल अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो देखते हैं, अंडरस्टैंड योर इश्यूज विद मैथ्स। मैथ्स के साथ इश्यूज आप लोग कहते हैं कि भाई आप, मैं सब तो नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स में अपने आप को थोड़ा वीक और कमजोर मानते हैं, उनसे मैं स्पेशली बात करो, ये वीडियो उन्हीं के लिए बेसिकली, तो ध्यान से सुने। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और द इश्यूज यू हैड विथ योर मैथ्स, राइट? जैसे स्कूल लाइफ की हम बात करें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं जिस कारण से आप मैथ्स को उस मोमेंट पे जहां करना चाहिए था, जब नींव डलती है, फाउंडेशन डलती है, वो आपकी किसी वजह से कमजोर रह गई हो, और उसके बाद जब आप बड़ी क्लासेस में आए हो तो नींव भी क्योंकि कमजोर थी, फाउंडेशन ही कमजोर थी, आपका इंटरेस्ट कभी बिल्ड ही नहीं हुआ, राइट? सो आपको मैथ्स वो जो सब्जेक्ट है कभी फेवरेट आपका बन नहीं पाया, राइट? सो अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार क्या ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो it could not be you, right? It could not be because of you that you do not like this subject. It may be because of external factors you do not like this subject. तो अभी क्योंकि आप 11th में है या 12th में है, आपको लगता है आईपी मैट एग्जाम मुझे देना है, आपको पता है कि यार उसमें मैथ्स एक सेक्शन आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, राइट? तो अब मैं वीक या एवरेज हूँ, क्या उसके बाद भी मैं इंदौर या रोहतक एग्जाम, जिपमेट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, आईपीएम में जा सकता हूँ? जाना की इच्छा तो है, बट मैथ्स मुझे रोकती है, मुझे लगता है मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो आपको थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, स्कूल टाइम में देखना पड़ेगा रीजन एक्चुअली क्या है, ठीक है? और किसी भी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आप आज को डर लगता है मैथ से या अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। पास्ट इज पास्ट, बायगॉन लेट बायगॉन बी बायगॉन, जो चला गया चला गया। आज से भी आप अगर सोचते हैं कि आज मैं करना चाहता हूं, तो आईपी मेट एग्जाम्स जो भी हैं तीनों, है ना, वो सब निकाले जा सकते हैं, आराम से मैनेज किए जा सकते हैं, मैथ्स के कट ऑफ निकाले जा सकते हैं, इवन इफ यू आर वीक और एवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास पूरे पूरे कम से कम 10-11 महीने अभी भी हैं एग्जाम को तैयार करने के लिए, एटलीस्ट। आई एम सेइंग अगर आप 12th में आ गए हैं, तो 11th में आए हो तो आपके पास 2 साल है, सवाल ही नहीं है कि अच्छे से ना आप कर पाओ, है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू टू आस्क योरसेल्फ कि यार जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनमें से क्या मेरा इशू है, और उस इशू को हमें सॉर्ट आउट करना है। अगर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपको ये सब चीजें आप आगे नहीं बोलोगे कि ये सब मेरी समस्या है, प्रॉब्लम्स है मैथ्स में मुझे, लाइक यू नो टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो क्या आप एक्चुअली हेट करते हो मैथ्स को? हेट करते हो मतलब देखना भी नहीं चाहते हो मैथ्स सब्जेक्ट को? करना तो दूर की बात है, मैथ्स की किताब भी साइड हटा दो, मुझे देखना ही नहीं है। क्या उस टाइप की हेट्रेड है मैथ्स को लेके? इतने आप पक चुके हो मैथ्स से लेके, राइट? 10th क्लास से हमने मैथ्स कर ली, जैसे जैसे
राइट, 40-50 नंबर आ गए हमारे, बहुत है ना, 100 में से। राइट, सो उस अगर लेवल की हेटरेड है, राइट, तो फिर तो कोई कुछ ही कर नहीं सकता, है ना। आपने कॉमर्स ले लिया है, प्योर कॉमर्स, नो मैथ्स सोच के ह्यूमैनिटीज में चले गए आप, मैथ्स ना करना पड़े, ठीक है, तो है ना, नोबडी कैन एक्चुअली हेल्प यू। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैथ्स, विदाउट मैथ्स मेरे को चीजें आगे लेके जानी है, तो फिर फाइन, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, राइट, इफ यू एक्चुअली हेट। बट हाँ, इफ यू वांट टू पीप इट इनटू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मैथ्स, एक अपने आप को मौका देना चाहते हो, राइट, कि यार चलो एक मौका देख लेते हैं, क्या चीजें हम एप्टीट्यूड वाली अभी अच्छी कर सकते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, अगर एक मौका देना चाह रहे हो अपने आप को मैथ्स में हीरो बनाने का, या है ना एवरेज प्लस या अबव एवरेज करने का, तो इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, राइट। नंबर वन इज, डू यू हेट मैथ्स? आई हैव रेज दिस क्वेश्चन, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। सेकंड, आर यू वीक इन कैलकुलेशन पार्ट? कैलकुलेशन पार्ट का मतलब है टेबल्स हमको अच्छे से याद नहीं है, डिवीजन हमसे बनते नहीं है, बिकॉज जब टेबल्स याद नहीं होंगे, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब कुछ टेबल्स पे डिपेंड करता है, करेक्ट। तो टेबल्स अगर वीक हैं तो ये सब आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, और टाइम कंज्यूमिंग होगा तो शायद गलतियां भी हो सकती हैं, है ना। टाइम कंज्यूम हो जाए, टेबल्स परफेक्टली याद नहीं है, तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती है कैलकुलेशंस की, इट्स ऑल पॉसिबिलिटी, राइट। तो मैथ्स में क्या आपको कैलकुलेशन ट्रबलसम लगता है, या फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड आर यू वीक देयर, बार बार मिस्टेक्स हो जाती है क्या? तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्चुअली आप अच्छे हो, टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं मैथ्स के, बट आप कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हो। नंबर टू, आस्क योरसेल्फ, राइट, आर यू ओनली वीक इन कॉन्सेप्ट्स? एडिशन सब्ट्रैक्शन टेबल्स इज फाइन, बट कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया था, ना उस टाइम आए थे और ना अभी आ रहा है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट में वीक हो? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर, राइट। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर। तो क्या आप कॉन्सेप्ट में वीक है, राइट, ये आप पूछिएगा। क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने में समझ में नहीं आते हैं? यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। उसके बाद एक और क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स तो अच्छी है, बट टेरिफाइड विथ हायर मैथ्स, राइट। 10th तक की मैथ्स मेरी ठीक थी, राइट, बट जब मैं सोचता हूँ इंदौर का, तो मुझे पता है रोहतक का, तो मुझे पता है कि हायर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैंने कहीं सुना हुआ है, ठीक है। तो आई एम टेरिफाइड विथ हायर मैथ्स, सोच के ही मुझे लगता है कि यार जैसे जैसे मैंने 10th निकाली है, जैसे जैसे मैथ्स मैंने किया है, अब हायर मैथ्स की बात, राइट। और मेरा तो मैथ्स है भी नहीं, लेट से 11th 12th में, मैंने तो प्योर कॉमर्स लिया, प्योर ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है, राइट। तो मैं कैसे करूंगा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हायर मैथ्स को मैं कैसे डील करूंगा, राइट। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, किस तरीके से आपका इश्यूज है मैथ्स के साथ, उसका आपको जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट आप देख सकते हैं, डोंट थिंक यू कैन हैंडल ट्रिकी प्रॉब्लम्स। आपका जो बेसिक मैथ्स है, कैलकुलेशंस है, इट्स ऑल फाइन, राइट, आप समझ भी पाते हो, कर भी पाते हो, स्लो हो बट कर लेते हो, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रिकियर प्रॉब्लम्स, राइट, ट्रिकियर प्रॉब्लम्स, ट्रिकी क्वेश्चन जब होते हैं, वो आप वहां फेल हो जाते हो, यू जस्ट गिव अप, यार ये तो कुछ हटके ही पूछ लिया इसने, स्ट्रेट ना पूछ के थोड़ा ट्रिकी वे में उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको लगता है यार ये तो मेरे से नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन सारे आने वाले हैं इंदौर में, राइट। सो मेरे को और डाउट हो जाता है अपने ऊपर, सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं, राइट। तो क्या वो प्रॉब्लम है, ट्रिकियर क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं? लास्ट, आई अंडरस्टैंड मैथ्स, मैथ्स तो मुझे समझ में आती है, बट नेवर प्रैक्टिस हार्ड। मैंने कभी भी स्कूल टाइम में भी, मैथ्स मेरी अच्छी थी, टीचर्स बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे कि तुम अगर प्रैक्टिस कर लो, तुम 90 मार्क्स ला सकते हो, 95 ला सकते हो, बट तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, ठीक है, तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, यू ऑलवेज अवॉइड प्रैक्टिसिंग। आता तो है, बन तो जाता है ना, 60 भी आ गए तो क्या दिक्कत है, बन रहे ना। एंड यू नेवर प्रैक्टिस इट दैट मच कि आप आपको अपना स्टैंडर्ड वहां तक आप ले जाओ, है ना। कभी उसने ऐसे अट्रैक्ट ही नहीं किया सब्जेक्ट ने आपको, राइट, आपकी आप उतना प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। इंग्लिश आपको अट्रैक्ट करती है, राइट, अदर सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करते हैं, बट मैथ्स में ऐसा अट्रैक्ट नहीं किया कि मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की हो, ठीक है। क्या ये चीज है, इसलिए आप ओके ओके हैं, एवरेज हैं? क्या ये रीजन है? यू नो आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, और इनमें से कुछ भी अगर आपके पास क्वेरीज हैं गाइस, सबके आंसर्स पॉसिबल है, सबके आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है। आप इनमें से एक चीज पिक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, हो सकता है एक चीज हो आपके साथ, एक से ज्यादा चीज हो, या इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है आपके साथ मैथ्स को लेके। बट द पॉइंट इज, अगर आप चाहते हो इतना बेहतरीन कोर्स, इंदौर का जो करिकुलम है आईपीएम का या रोहतक का, राइट, जो भी आईपीएम कोर्स है, इतना प्यारा सिलेबस है, करिकुलम है उनका, राइट, डिजाइन किया हुआ कोर्स है, आप वहां जाना ही चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस तो क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस क्लियर करना है, मैथ्स सेक्शन तो आएगा ही आएगा। इंदौर में 2 सेक्शंस मैथ्स के होते हैं,
रोहतक जिपमेट में एक एक सेक्शन होता है मैथ्स का, तो क्वालिफाई तो करना ही है। इंदौर में तो सेक्शनल कट ऑफ होता है मैथ्स का, जिपमेट रोहतक में ओवरऑल कट ऑफ चाहिए रहता है। तो अलग बात है, एक बार थोड़ा इजी लगता है वहां पे क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ चाहिए। तो अपने फेवरेट सेक्शन इंग्लिश में से, लॉजिक में से अच्छे स्कोर कर लो, मैथ्स में ओके ओके ले आओ, चल जाता है। ठीक है, द पॉइंट इज इंदौर में तो आपको सेक्शनल कट ऑफ मैथ्स के निकालने पड़ते हैं, दोनों सेक्शन के, दो सेक्शन मैथ्स के होते हैं, इंग्लिश का होता है। क्लियर? सो इसको आप चेक कीजिएगा। एंड हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि वो है कि जो आईपी मैट्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो हम अगले साल या 23-24 में दे सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, आईपी मैट मतलब क्या? जब हम आईपी मैट की बात करते हैं, टॉप कॉलेजेस जो आईपी मैट प्रोवाइड कर रहे हैं आज की तारीख में, राइट? सो आईपी मैट इंदौर एग्जाम का नाम है। उस स्कोर के बेसिस पे आप रांची और आईएफटी काकीनाडा में भी एडमिशन ले सकते हैं, इसी स्कोर के बेसिस पे। इनके अलग से एंट्रेंसेस नहीं होते, दे एक्सेप्ट, बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट इंदौर, आईपी मेट इंदौर स्कोर। ठीक है, उसके बाद आईपी मेट रोहतक एंड दिस जिप मेट, राइट, जो आई एम जम्मू और बोध गया, दोनों एक्सेप्ट करते हैं जिप मेट का स्कोर। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्स हैं जो आप अगले साल दे सकते हैं टू गेट इनटू आईएम्स एंड आईएफटी। क्लियर? तो इन एग्जाम्स में है, और जो भी स्टूडेंट चाह रहा है कि मैथ्स वीक होने के बावजूद हम अगर एक मौका दे अपने आप को, है ना, कि हम मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं एक साल के अंदर या नहीं, ठीक है, तो ये वीडियो आपको उसका जवाब देगा, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं, इसको समझ लें एक बार एंट्रेंस को। इंदौर को समझो प्लीज। इंदौर का जो मैथ सेक्शन होता है, देयर टू सेक्शंस इन मैथ्स, दो सेक्शन है मैथ्स के, अरिथमेटिक प्लस नंबर्स प्लस ज्योमेट्री। इन सबको आप लाइक कभी कभी एवरेज आप निकालते हो तो ऑन एन एवरेज 50% टू 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो अरिथमेटिक, नंबर्स और ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। हायर मैथ्स के क्वेश्चंस 50% टू 40% रेंज में होते हैं। ठीक है, एंड यू विल बी टेस्टेड, राइट, यू विल बी टेस्टेड ऑन फ्यू थिंग्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी है, आप लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझ पाते हो। आप बोलेंगे सर मैथ्स के अंदर लैंग्वेज कैसे आ गई, तो जो यूनिकनेस है इंदौर के एग्जाम्स की, उसमें कहीं ना कहीं 60-70% क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड फॉर्म में आती है, ट्रिकियर वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी लैंग्वेज अगर स्ट्रांग रहेगी, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहेंगे, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। सिर्फ मैथ्स अच्छी है बट लैंग्वेज में आप वीक हो, कई बार आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते, तो आप गलत आंसर निकालते हो। ठीक है, सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फैंटास्टिक होनी चाहिए, एंड ट्रिकियर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ये चीज भी टेस्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये दो चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए कि इंदौर मैथ्स के सेक्शन में पूछता है। तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज शुड बी गुड, एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शुड बी गुड। ओके, और जो कैलकुलेशन पार्ट होता है उसके लिए आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। बड़े बड़े डिविजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है इंदौर में। तो उसको आपको, उसके लिए टेंस होने की जरूरत नहीं है कि 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना दूसरे 4 डिजिट नंबर से कैसे करेंगे। सो इट्स देयर। ठीक है ना, सो नॉट टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो इसको आप समझिए। अरिथमेटिक का मतलब क्या? अरिथमेटिक का मतलब वो सारे टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेजेस, वर्क इन टाइम, मिक्सचर्स, एलिगेशन, जो भी आपने पढ़ा होगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम, राइट, इसको हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं। दिस प्लस दिस, नंबर्स में एचसीएफ एलसीएम रिमाइंडर्स, है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस नंबर्स के टॉपिक में आते हैं। एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब का मिला के वेटेज 50 से 60% जाता है आईपी मैट के अंदर। तो जो स्टूडेंट 10th तक, तो मैथ सभी की कंपलसरी होती है ना, राइट, सो 50-60% सिलेबस तो इसी में से आ जाता है जो आप सबने पढ़ा हुआ है। हायर मैथ्स का कंपोनेंट 40% टू 50% वेरी करता है, जो सेक्शन होता है। ठीक है, एंड अगर आप बात करेंगे सर कट ऑफ क्या था इस साल का, आप बता दीजिए, तो आप आप खुद समझिएगा, उसके बाद आपको जवाब मिलेंगे कि आप थोड़ा सा भी, एक साल में आपके पास टाइम है, 12th में अगर आप आए हो, एक साल आपके पास टाइम है, तो क्या आप स्टेप्स में आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में कि क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, राइट, टू कट ऑफ, क्लियर द कट ऑफ इन इंदौर। बट इंदौर कट ऑफ थोड़ा समझ लेते हैं, मैथ सेक्शन में क्या था इस साल का, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, और थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगी जो भी अगले साल टारगेट कर रहे हैं, राइट। जैसा कि मैंने बताया, क्यूए शॉर्ट आंसर, आईबी में 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, इंदौर। ठीक है, इसकी बात करूँ 2022 की, क्यूए ऐसे, क्यूए एमसीक्यू। आपको सिर्फ कट ऑफ बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अनुमान लगा सके इस वीडियो के एंड में कि क्या हम कर सकते हैं एक साल के बाद, राइट। अगर टिप्स जो दी जा रही है उसको हम फॉलो करते हैं। क्यूए शॉर्ट आंसर, क्यूए एमसीक्यू। हम दो सेक्शन की बात करें, इंग्लिश की हम बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे।
ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और मैं कट ऑफ आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। दैट मीन्स 15 4 जा 60, 60 मार्क्स का सेक्शन था। टाइम मिलते हैं 40 मिनट्स मिलते हैं तीनों सेक्शन के लिए, इसमें भी 40 मिनट्स मिलते हैं, इसमें भी 40 मिनट्स, और इंग्लिश में भी 40 मिनट्स मिलता है। वी टॉकिंग अबाउट मैथ्स। तो 40 मिनट्स में 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दैट मीन 60 मार्क्स का सेक्शन था। एंड कट ऑफ वॉज 20 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी कट ऑफ 20 नंबर थे। दैट मीन्स अगर तुम परसेंटेज निकालोगे तो 1/3 होता है। तो उस सेक्शन में आपको 1/3 स्कोर कर लिया, मतलब आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गया, एक तिहाई जैसा आप बोल सकते हो, राइट। यहाँ पे चलते हैं, 30 × 4 करोगे, 120 मार्क्स का पेपर था। एंड कट ऑफ वॉज 43। तो लगभग, अगर लगभग बोल रहा हूँ मैं, मोटा मोटा अंदाजन, जस्ट फॉर सेक, राइट। सो 40 मान लेते तो इसको 2 मिनट लिए, 40/120 फिर से 1/3 हो गया। तो फिर से ये लगभग 33%, 35% कट ऑफ गया है, ऐसा बोल सकते हैं। 33 के ऊपर है, 35% मान लो, या 33.33, या 35% कट ऑफ गया। एक तिहाई पे कट ऑफ निकल रहा है, एक तिहाई पे। दैट मीन्स अगर ये मार्क्स मुझे लाने हैं तो 11 क्वेश्चन मेरे को सही करने हैं 40 मिनट के अंदर। इसको बोल सकते हैं, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट, 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 नो रॉन्ग्स। यहाँ पे लाने हैं तो सिर्फ मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए, नो रॉन्ग्स। तो एक साल का जो आपके पास टाइम है, तो क्या वो सफिशियंट है इतनी पढ़ाई करने कम से कम, अगर आप वीक भी हैं तो? क्योंकि ये वीडियो बनाए इसलिए जा रहा है कि भाई आपको लगता है आप यू आर नॉट ओके दैट मच वेरी साउंड, जैसे कि आपके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं मैथ्स में, आपको लगता है यार मैं कहीं भी छू भी पाऊंगा, दे सो क्विक एंड सो फास्ट, राइट। बट ये स्मार्ट बच्चों की बातें हैं। आपका कोई सा तो एरिया अच्छा कर सकते हो, इंग्लिश शायद आपका बहुत अच्छा हो, और मैथ्स के कारण आप अपना स्टेप बैक कर रहे हो, है ना, छोड़ो यार, अब इंग्लिश तो मेरी अच्छी, बट मैथ्स मेरे को लगता नहीं मैं कर पाऊँ। बट ये वीडियो उन लोग के लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश का पार्ट बहुत अच्छा है, लैंग्वेज आपकी बहुत ही ऑसम है, ठीक है, तो मैथ्स को आराम से मैनेज किया जा सकता है। एक और बात बता दूं मैं, इंदौर स्पेशली जो उसका एटीएस होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, और इंटरव्यू पीआई बोलता है, ठीक है। एटीएस जो एप्टीट्यूड टेस्ट रिटन टेस्ट होता है, उसका जो वेटेज है 65% वेटेज देता है, और इंटरव्यू को वेटेज देता है 35%। तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। 65% रिटर्न स्कोर में जो भी स्कोर आएगा उसका 65% लेंगे वेटेज, इंटरव्यू का 35%। सो अगर की इंग्लिश अच्छी, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन ऑसम है, तो ये आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और एटीएस जो स्कोर आता है, उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, इंग्लिश के सेक्शन का वेटेज होता है 50% वेटेज, ठीक है। इसका वेटेज होता है 25%। वेटेज की बात करूं, इसका जो भी स्कोर आएगा उसका वेटेज 25%, इसका जो स्कोर आएगा उसका 25%, और यहाँ जो स्कोर आएगा 50% वेटेज है इंग्लिश का। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो एक तो कट ऑफ काफी कम है दोनों सेक्शन में, फिर वेटेज भी उसका कम है, ठीक है। एटीएस बनेगा, फिर इंटरव्यू का वेटेज काफी हाई है। तो आप देख पा रहे हैं मैथ्स का कहाँ पे रोल है। रोल रोल इज क्रूशियल, यस। यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ्स। क्या कट ऑफ निकालना इतना मुश्किल है कि हम साल भर के अंदर इतनी तैयारी नहीं कर पाए कि हम लोग ये चैप्टर्स, अरिथमेटिक वाले, नंबर्स वाले, ज्योमेट्री वाले, ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि 50-60% होता है, 50-60%। ये अगर सॉलिड कर लिया तो क्या 33% मार्क्स नहीं आ सकते? मान लो 60% आपने सॉलिड कर लिया एक साल के अंदर, नो हायर मैथ्स, एक एक बात बोलो, नो हायर मैथ्स, चलो इंदौर के लिए, तो 33.33, 35% आउट ऑफ 60%। इज दैट डिफिकल्ट? ठीक है। हालांकि दो सेक्शंस आते हैं, बट इन जनरल मैं उसको कलर करके एक बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। देयर टू सेपरेट सेक्शंस, एंड वो परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपके पास 10 महीने हैं, 11 महीने हैं, प्लान्ड वे में अगर आप चलते हो, जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर में, हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड डू। बट दिस वाज ऑल अबाउट इंदौर, लेटेस्ट कट ऑफ बताया मैंने इस साल के, ठीक है। और क्या पोर्शन आता है ना, और क्या कट ऑफ्स हैं, मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने चाहिए। इंग्लिश में आप बहुत अच्छे ले आओ, बहुत अच्छे ले आओ, उसका वेटेज हाई है, वेटेज 50% है, तो ये भी आपका हाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप बहुत अच्छा कर जाओ, ठीक है। सो तो दो चीजें खास, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ट्रिकी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, वो आपको टेस्ट किया जाता है, आप समझ पाते हो या नहीं, ठीक है। दिस वाज अबाउट इंदौर। आगे चलते हैं। आप अपने आप से प्रश्न करते चलो कि क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, और लास्ट में मुझे आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या आपसे जवाब आ क्या रहा है? रोहतक की बात कर लेते हैं। रोहतक में देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, राइट, एंड ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 480 मार्क्स का पेपर था। जनरल कैटेगरी के लिए इट वाज 305 स्कोर था, कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के लिए इस साल। ठीक है, 480 में से जिसने 305 नंबर लाए थे, राइट, 305, उसका कट ऑफ निकल गया था। ठीक है, 305 के ऊपर सबको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, सबको इंटरव्यू कॉल आ गया था। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होती है। इंग्लिश, इसको वर्बल एबिलिटी बोल दीजिए, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल दीजिए, इसको एलआर बोल दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसके सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और लेवल इंदौर से काफी नीचे रहता है। इसमें मैंने ब्रेकअप किया हुआ है, 65 to 75% अरिथमेटिक नंबर्स एंड मेंसुरेशन, 65 से 75, 10वीं क्लास तक जो आप पढ़ते हैं वो। और बेसिक एल्जेब्रा, हायर मैथ्स नहीं, बेसिक एल्जेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन सब मिला लो, बेसिक एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाई फाई क्वेश्चन है, राइट, ये 25 से 35% है रोहतक। ठीक है, एंड सिर्फ 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 305 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, तो 120 में से अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए, 80 क्वेश्चन सब मिलाकर 120 में से 80 क्वेश्चन आपने सही 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 कर दिए, तो 84 जो 320 मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर एलआर तो हर बच्चा कर लेता है प्रैक्टिस के बाद, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, मैथ्स अभी आप किस स्टेज पे खड़े हो आपको पता करना पड़ेगा कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, और क्या मैं अरिथमेटिक अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम, रिमाइंडर्स अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेंसुरेशन फॉर्मुलेज, 2D 3D के फॉर्मुलेज पढ़ना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्या ये सब डिफिकल्ट है? और यही अगर जो हमने 10th क्लास तक किया है उसको हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, और अच्छी टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ चीजें पढ़ें, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, करियर बनाना है, बिल्ड करना है, तो थोड़ा सा इनटू बर्न योर मिडनाइट ऑयल, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप वो डालने के लिए रेडी हो, मुझे नहीं लगता है कि आप इंदौर या रोहतक किसी एग्जाम में आपको कोई रोक पाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, राइट, बट यू नो टू डिसाइड कि क्या आपके पास टाइम अवेलेबल है उतना, जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट इज ओनली थिंग, है ना। सो क्या चीज टेस्ट की जाएगी? स्पीड चेक की जाएगी, एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी, दोनों चीज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज रोहतक गाइस, इस साल का ये जो लिखा हुआ है रोहतक 2022 का मैंने बताया कट ऑफ। ठीक है, 305 कट ऑफ था ओवरऑल। आगे देखें, दिस वाज जिपमेट गाइस। जिपमेट की मैथ्स कैसी रहती है, राइट, तो यहाँ पे लास्ट ईयर के मैं ले रहा हूँ 33 क्वेश्चंस, राइट, 33 क्वेश्चंस और 34 क्वेश्चंस वर्बल के। वर्बल एबिलिटी 34, और डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग 33, एंड क्यूए 33। ठीक है, अगेन सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है, सेक्शन टाइम लिमिट नहीं रहती है, अगेन आपका ओवरऑल कट ऑफ ही जाता है। पेपर इतना आसान आया था इस साल, स्टूडेंट्स ने फोड़ दिया था, कट ऑफ वॉज टू हाई। टू हाई मतलब कितने क्वेश्चन हो गए सब मिला के? 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन इंटू 4 करेंगे, 400 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, एनी गेसेस? कुछ क्वेश्चन गलत भी थे हालांकि। 400 मार्क्स में से कट ऑफ, कैन यू गेस कितना था? जनरल कैटेगरी 354। ठीक है, ऑलमोस्ट यू कैन से 90% मार्क्स कट ऑफ था, ऑलमोस्ट 90 से थोड़ा कम है, बट 89 88 है ना, 88% के आप आसपास मान सकते हैं कट ऑफ था, ये मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। तो यू कैन अज्यूम कि यार क्या इजी आया होगा, क्योंकि जो ये जिपमेट देता कौन है? जो इंदौर होता की तैयारी करता है, तो तैयारी तो हाई लेवल की हो ही जाती है ना, तो जिपमेट तो जाना ही है, फिर इस टाइप का कट ऑफ आएगा तो हाई कट ऑफ क्यों नहीं आएगा? ठीक है ना, क्योंकि पेपर अगर इजी रख दोगे आप तो बच्चे फोड़ देंगे, तो ये कट ऑफ गया है इस साल का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इट वॉज टू हाई। ठीक है, सो जिपमेट के अंदर हाई एक्यूरेसी एंड डिसेंट स्पीड आपको रखनी पड़ती है, बिकॉज टाइम यहाँ पे जो मिलता है आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है टोटल, 2.5 घंटे का 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो काफी सारा टाइम होता है। रोहतक में 2 घंटे मिलते हैं, इंदौर में 2 घंटे मिलते हैं। सेक्शनल टाइम लिमिट सिर्फ इंदौर में होती है और किसी में नहीं होती है ना। सो आपको एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, राइट, सो दैट इज व्हाट इज जिपमेट मैथ्स। यहाँ पे अरिथमेटिक 85% है, जो हमने बात की थी, 10th लेवल के ऊपर जाता ही नहीं है जिपमेट। मैथ्स का जो सेक्शन होता है, ये 10वीं कक्षा में जो भी आप पढ़े हो मैथ्स, वही टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं लोग, है ना। दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो बियॉन्ड दैट, नॉट इवन पीएनसी प्रोबेबिलिटी, वो सब भी नहीं पूछते हैं, जाते ही नहीं 10th के ऊपर, ये क्लियर है।
ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग 10th लेवल मैथ्स पूछते हैं। सो अब आ जाते हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारी वीकनेस क्या थी, राइट। जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको शायद चीजें पता चल गई हो, राइट, या फिर आप थोड़ा और टाइम लीजिए एंड पता कीजिए कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम एरियाज हैं विथ मैथ्स। उसके बाद जो मैंने आपको तीनों आईपी मैथ्स के बारे में इनसाइट्स दिए, लेटेस्ट इनसाइट 2022 के पेपर्स के कट ऑफ्स मैंने आपको बताया कि मैथ्स में क्या रिक्वायर्ड है, कौन से टॉपिक आपको कर रहे हैं, और हायर मैथ्स का कंपोनेंट कितना आता है, किस टेस्ट में कितना आता है, जस्ट डिस्क्लोज शेयर्ड विथ यू। ठीक है, तो आपको अपने आप को आंसर पूछना है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर आपकी जगह पे होता और मेरे को आईपी मैट का जो कोर्स है 5 साल का बहुत पसंद आ रहा है, आप वेबसाइट पे जाओ, आप कोर्स करिकुलम देखो, यूल बी फॉलोइंग इन लव विद दैट। अगर आप मैनेजमेंट एप्टीट्यूड रखते हो, आपकी पर्सनैलिटी मैनेजमेंट वाली है, ठीक है, और आप नो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलो, या आजाद मेंटेलिटी की हो, आपको चीजें ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, लोगों से बात करना, राइट, अच्छा लगता है। No, that kind of nature you have, managing people, talking to people, convincing them, you know, वो सब आपको अच्छा लगता है, तो मैनेजमेंट अगर आपको अपील करता है, तो दिस कोर्स इज फॉर यू, आईपी मैथ। ठीक है, तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले 1 साल में क्रैक करना चाहते हैं आईपी मैथ, अपने आप को वीक और एवरेज मानते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, कोचिंग इज वन थिंग, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, करते ही है स्टूडेंट्स कोचिंग। बट स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आप से तैयारी करना चाह रहे हैं, यू डू नॉट हैव टाइम और एनी रीजन यू नो सेल्फ प्रिपेयर योरसेल्फ, तो लिसन टू इट केयरफुली। ठीक है, और जिनको गाइडेंस मिलती है कोचिंग में, फैकल्टी की, मेंटर की, तो बात अलग है। ठीक है, बट अदरवाइज व्हाट आई कैन डू इज दिस। सबसे पहले जो नंबर का फियर होता है, कैलकुलेशन का फियर होता है, उसको आप हटा दीजिए, राइट। स्टार्ट विथ योर मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स जो माइंड में प्लस माइनस इंटू डिविजन किए जाते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करें, टेबल से याद करें, वहां से आप स्टार्ट करें। मेंटल मैथ्स की जितनी यू कैन से टेक्निक्स हैं, वो आप समझें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। लेट से 1 वीक का टाइम लीजिए एंड मैथ से जो जो आपको फियर है, नंबर से जो फियर है, पहले उसको हटाइए 1 हफ्ते में। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट, पिकअप योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आजकल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी बन रही है, पहले भी अच्छी थी, बट अभी वो बिल्कुल एनरिच हो चुकी है। दे हैव बीन एनरिच्ड विद लॉट ऑफ कंटेंट। ठीक है, और प्रेजेंटेशन उनका ऑसम है ना। और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी होती है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की, राइट, वो भी बुक्स आजकल मिलती है स्टूडेंट्स को, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोस, राइट। सो नेक्स्ट, पिकअप एनसीईआरटी मैथ्स बुक, क्लास 6 से लेके 10th तक, जो भी टॉपिक्स रिलेवेंट है, एग्जाम रिलेवेंट है, जो भी मैंने आपको बोले, राइट, वो सबके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, राइट। रिवाइज द बेसिक अरिथमेटिक और मेंसुरेशन और बेसिक एल्जेब्रा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक, सबसे पहला काम आप ये फिनिश कर लीजिए, एंड शुड नॉट टेक मोर देन अ मंथ। सेल्फ प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, है ना, हर टॉपिक को आप 2 दिन देंगे, तो आराम से 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक के टॉपिक 1 महीने में आप आराम से फिनिश कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी बुक्स गाइस। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहीं से आपका जो बेस है, क्योंकि स्कूल टाइम में आपने चीजें नहीं सीखी थी, अब आपको वही किताबें उठानी है और वहीं से आपको चीजें पढ़नी है, बिकॉज आप थोड़े से आप मेच्योर हो गए और छोटे से नहीं हो कि आप चीज समझ ना पाओ। आपके सामने बुक है, प्रॉपर्ली किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई एम वेरी श्योर आप हर चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इवन, है ना। सो एनसीईआरटी बुक्स नंबर 2। फिर उसके बाद आता है कि भाई मैंने बेसिक्स मैथ्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग को रेफर करना है पीवाईपी, फुल फॉर्म इज प्रीवियस ईयर पेपर। जिपमेट के, आईपी मैट इंदौर के, रोहतक के, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सोशल नो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएंगे आपको, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है पेपर। तो वो पीवाईपीज आप एक बार अपनी आंखों से देखें कि यार लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपके बेसिक पक्के कर दिए एनसीईआरटी ने, ठीक है, अच्छे से आपने समझ लिया। बट पेपर किस टाइप का आता है, तो पेपर 2-3 साल के पुराने आप देखो, उनकी लैंग्वेज समझो, कुछ बन रहे होंगे, कुछ नहीं बन रहे होंगे, इट्स परफेक्टली ओके। बट जब तक हम ये देखेंगे नहीं कि यार पैटर्न कैसा है उसका, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे पूछता है, तब तक हम कैसे स्टार्ट करें तैयारी, है ना। तो ये 2 काम पहले आपको करना है। उसके बाद आपको पीवाईपी एक बार देख लेने हैं, हर एग्जाम, हर आईपी मैट के। उसके बाद यहाँ पे आती है बात, यू कैन सॉल्व आईपी मैट प्रेप बुक, है ना। मार्केट में आपको अच्छी अच्छी प्रिपरेशन बुक्स मिल जाती हैं आईपी मैट मैथ्स की, स्पेशली मैथ्स की, या कैट की भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो
आईपी मैट प्रेप बुक्स या कैट की प्रेप बुक, मैथ्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और एसएसएम हम लोग का स्टडी मटेरियल होता है, सुपर का सुपर स्टडी मटेरियल, वो भी हमने बहुत अच्छे से आईपी मैट के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। सो आर स्टूडेंट्स कैन रेफर, दे आर रेफरिंग टू इट। अदर स्टूडेंट्स हु वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन कैन गो फॉर द बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। एंड मास्टर लेवल 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज जब आप पीवाईपी देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप बोलोगे यार एनसीईआरटी में तो इस लेवल का हमने नहीं किया था, ठीक है, ये तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसी को मैं कहता हूँ लेवल 2 प्रॉब्लम्स। अब लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रिकियर क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन किताबों में यहाँ पे, राइट, आपको लेवल 2 प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो जो आपको ब्रिज है, जो गैप है ना, उसको ब्रिज करने का मौका मिलता है। जो इंदौर में आना है और जो एनसीईआरटी की बुक है, कॉन्सेप्ट्स है, तो उसको ब्रिज करने के लिए यू टू हैव टू सॉल्व लेवल 2 प्रॉब्लम्स। तो सही रिसोर्सेज, सही बुक्स, सही स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ और ही कर रहे हैं सॉल्व, है ना, अपनी मर्जी से, बट आना कुछ और है, ठीक है। तो उस पर आपको ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी है कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, राइट स्टफ है कि नहीं है। जितना आना है उससे ज्यादा तो नहीं कर रहे हो। अगर जितना जिस लेवल का आना है उससे तो कुछ ज्यादा ही हट के कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कई बार बच्चे कुछ ज्यादा ही हाई फाई चीजें कर रहे होते हैं, आईबी मेट इंदौर में लेवल वो आने ही नहीं रहता, ये भी होता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, गलत चीज न सॉल्व करें, टाइम वेस्ट होता है उससे। ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑफ द टारगेट एग्जाम। जब अपने बुक सॉल्व कर ली है, 2 महीने 3 महीने अपने लेवल 2 के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं सारे टॉपिक के, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार एक टाइम पे तो मेरी मैथ्स में अपने आप को वीक मानता था। दूसरा, मेरे को जब सर ने बताया कि यार ये प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करो, और कट ऑफ से ज्यादा होते नहीं है इंदौर के या रोहतक के, है ना, तो इट इज नॉट दैट यू कैन डू इट। तो मैंने वहां से डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी निपटाई, पीवाईपी देखा, लेवल 2 प्रॉब्लम्स 3 महीने में सॉल्व की, कोई किताब या स्टडी मटेरियल सॉल्व किया 3 महीने में। सो आफ्टर 4-5 मंथ्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। 4-5 महीने में, लेट्स से दिसंबर तक मान लो, नवंबर दिसंबर पहुंच जाओगे आप, राइट। उसके बाद ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सुपर ग्रेड्स भी प्रोवाइड करता है हमारी, तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगी, राइट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो वो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको ऑल इंडिया कंपटीशन पता चलता है कि कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। यू शुड नॉट मिस दैट गाइस, ठीक है। ऑफ टारगेट एग्जाम, जो भी टारगेट एग्जाम ले रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी चाहिए, एंड इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। नई नई स्ट्रैटेजी लगाओ, स्ट्रैटेजी के साथ देखो आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है कि नहीं। तो स्ट्रैटेजी 1, 2, 3 ऐसे करके आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, राइट। एंड देन लास्ट, फॉर आईपी मेट इंदौर टेक क्लासेस फॉर हायर मैथ्स। अगर आपका एम जिपमेट नहीं है, रोहतक नहीं है, सिर्फ इंदौर आप फोकस करना चाह रहे हैं, अपने आप को आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अरिथमेटिक मैं कर लूंगा खुद से, राइट, नंबर्स कर लूंगा, ज्योमेट्री कर लूंगा, क्योंकि 10th तक किया हुआ है, बट हायर मैथ्स का मैं क्या करूं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ, 11th 12th में जो हायर मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे पूछे नहीं जाते हैं इंदौर में, नहीं पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन नहीं पूछते, एक क्वेश्चन नहीं आता है, वेक्टर्स नहीं आते हैं, ठीक है, मैट्राइसेस आता है, सेट थ्योरी आता है, एंड एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स आते हैं, है ना। तो फंक्शंस बोल लो आप, सीक्वेंस सीरीज बोल लो, इनइक्वालिटीज बोल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथम्स, ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन नो, डिफरेंशिएशन नो, और वेक्टर्स नो, ठीक है। तो काफी सारी चीजें नहीं आती जो स्टूडेंट को लगता है कि शायद आती हो, ओके। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी कितना अगस्त है ना, अगस्त ही चल रहा है, मिड ऑफ अगस्त, तो यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्लान योर सेल्फ, इवन इफ यू आर वीक, ठीक है, डजेंट मैटर, बट आपको स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यू चूज डिसाइड एंड स्टार्ट। यार जो सर ने बोला है कि कट ऑफ तो आराम से मैनेज हो सकते हैं, बेसिस ऑन अरिथमेटिक नंबर्स एंड ज्योमेट्री, 50-60% तो पूछते ही हैं, तो उसी में आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्या बोलते हो? तो इट इज ऑल अबाउट, राइट, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, आई कैन डू इट, and just begin. Start your preparation. Higher classes for higher maths, I said. तो आईपी मैट इंदौर, अगर आपने सोच रखा है, तो हायर मैथ्स की कुछ क्लासेस जहां से मैं, या आई वाज अबाउट टू टेल यू, जो भी मैं टॉपिक्स आपसे बोल रहा हूँ उसको आप स्क्रैच से पढ़ के, उन 5-6 टॉपिक को जो मैंने नाम लिए अभी थोड़ी देर पहले जो आते हैं, राइट, उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लोगैरिथम्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इट्स ऑल फॉर्मूला बेस्ड। इनइक्वालिटीज वो भी आप कर सकते हो, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पहले भी कर चुके हो, सीक्वेंस सीरीज, फंक्शंस, ये सब मैनेजेबल है। गिनती के टॉपिक्स हैं 6-7-8 टॉपिक्स बस, इनको स्क्रैच से स्टार्ट करके कॉमर्स का स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट भी इसको
अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो वी एंश्योर दैट हम लोग स्क्रैच से ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, राइट? सो यू कैन ऑलवेज रेफर इफ यू रियली वांट टू सी सम डेमो क्लासेस समथिंग, यू कैन ऑलवेज visit a website to get that, right? Chalo, I think that's all for today. Okay, so thanks for watching all of you, and I hope ये जो सेशन रहा है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बूस्टिंग रहा होगा। ठीक है, एंड प्लीज कमेंट जरूर लिखिएगा कैसा आपको टिप्स लगे एंड आपको फीलिंग क्या आ रहा है, एक्चुअली कैन क्रैक आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो और नॉट। आपके इनपुट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट? थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज अनिल साबले, राइट? टेकिंग केयर, बाय बाय।